हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, हम लोग हैं अभी bhuonline.in, जिस पे आपने अपना फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा और आगे भी जो आपका प्रोसेस होगा वो सारा यहीं पे संपन्न होगा। हम अपने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं रिगार्डिंग मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड क्या होता है, कब तक इसके क्या नोटिसेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मेरे बारे में आपको पता है, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, मास्टर्स इन सोशल वर्क एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्स हमने क्लियर किए हैं। आपको मेरे बारे में डिटेल ऑल भी वीडियोस में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। आपको वही अपडेट्स जो हैं वो पुराने दिख रहे हैं। आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। आ जाते हैं मॉपअप राउंड के बारे में, इसके रूल्स को। अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का ये मॉपअप राउंड है। मॉपअप राउंड मतलब लास्ट में ये होता है, जो बचा खुचा, सिंपल समझो, जो बचे हुए सीट्स हैं उनके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। इसका सिंपल सा रूल होगा, आपको समझना पड़ेगा। मॉपअप राउंड फॉर बीएचयू यूजी एडमिशन 2023 एंड 24, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है रूल्स, इसको समझते हैं। पहले एक एक चीज हम समझेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, अदरवाइज इंग्लिश में ही देखते हैं। मॉपअप राउंड के लिए विश्वविद्यालय के यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को, आपको इसमें इच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1,000 रुपया लग रहा है। ठीक है, नियम में पहला चीज क्राइटेरिया क्या है, 1,000 रुपया आपको यहां दिख जाएगा। शुल्क की बात करें तो मॉपअप राउंड में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 1,000 रुपया देना पड़ेगा। हालांकि वे उम्मीदवार जो पहली बार बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के प्रवेश पंजीकरण नियम के अनुरूप पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। मतलब बीएचयू का जो फी था, 500 रुपया 600 रुपया जो भी था, वो फी तो करना ही होगा। उसके अलावा मॉपअप राउंड का 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया, चूंकि इसमें ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा लोग दिमाग ना लगाए, इस वजह से ये किया गया है। यदि उम्मीदवार अपनी पसंदीदा सीट में कोई भी सीट पाने में सफल हो जाता है तो 1,000 रुपया उसके कोर्स के अंतिम शुल्क में समायोजित कर लिए जाएंगे। मतलब आपने जो चॉइस किया उसमें आपका एडमिशन हो गया, तो आपका जो कोर्स का फी होगा उसमें उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। यदि उम्मीदवार को सीट ऑफर की जाती है लेकिन उसका विकल्प नहीं चुनता है, वह विकल्प नहीं चुनता है, तो पंजीकरण वापस नहीं होगा। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया, फी भी दे दिया, आपको सीट ऑफर किया जाता है। ऑफर करने के बाद आपने विकल्प नहीं चुना, मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑफर किया जाता है, आपने कोई भी विकल्प चुना ही नहीं, तो आपको पंजीकरण आपका वापस नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस नहीं होगा 1,000। यदि उम्मीदवार को मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं दी जाती है तो उसका पूरा पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उधर से ही सीट नहीं दिया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। सीट उधर से ही अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका पैसा वापस कर देंगे, ये एक ठीक बात है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको उधर से मौका नहीं मिला, हो सकता है सीट फुल हो गए हो सकता है उसमें सीट ही ना हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपको वहां पे पैसा वो वापस कर देंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। यदि उम्मीदवार अपनी पसंदीदा सीट में से कोई भी सीट पाने में सफल हो जाता है तो रुपया 1,000 उसके कोर्स के अंतिम शुल्क में समायोजित किए, तो समझ गया। पात्रता समझो इसमें क्या है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक बीएचयू काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, अभी तक सोए हुए थे, उनके लिए ये बेस्ट मौका है। एकदम छूटा हुआ है, जिनका भी छूटा है वो यहाँ पे ले लो, अपना काम कर लो। उम्मीदवार जिन्होंने बीएचयू काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया था परंतु नियमित राउंड आवंटन के दौरान कोई सीट नहीं दी गई उनको, मतलब जो रेगुलर काउंसलिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने किया था लेकिन कोई सीट नहीं दिया गया था, उन्हें सीट ऑफर की गई लेकिन वे शुल्क जमा नहीं कर सके, वे अपनी प्राथमिकता प्रविष्टियां नहीं भर सके। सीट तो दिया गया था, शुल्क नहीं जमा कर पाए, प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाए, सब्जेक्ट का कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, शुल्क जमा कर दिया लेकिन बाद में उनका प्रवेश रद्द हो गया, किसी कारण से उनका रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, उनको भी ये ऑफर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार मॉपअप राउंड के लिए पात्र नहीं होंगे, निम्नलिखित में से जो होंगे वो नहीं होंगे, जैसे वे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट होल्ड कर रहे हो, पहले से उनका सीट रखा हुआ है, ठीक है, उनका नहीं होगा। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आदि के कार्यक्रम का मॉपअप राउंड नहीं होगा, जो भी पाठ्यक्रम ये है उनका नहीं होगा। प्रक्रिया की अगर हम बात करें, मॉपअप राउंड में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पहले काउंसलिंग पोर्टल पर विभिन्न कार्यक्रमों और श्रेणियों में उपलब्ध सीटों की संख्या से परिचित हो जाएं। मतलब ये है कि आपको जाना पड़ेगा, सीट की संख्या पूरी देखनी पड़ेगी। कृपया दस्तावेज को ब्राउज करके, जिसका शीर्षक वैकेंट सीट फॉर मॉपअप राउंड है, वैकेंट सीट्स फॉर मॉपअप राउंड है,
ये आपको हम दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मॉपअप राउंड के लिए पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियों के विरुद्ध सीटी योग्यता, मतलब जितनी दिखाई जा रही है वैकेंट सीट, वही भारत सरकार या विश्वविद्यालय का जो नियम होगा उसके अनुसार एडमिशन लिया जाएगा। मतलब रिजर्वेशन का पॉलिसी, उसमें भी हर वो नियम लागू होगा जो वहाँ पे किया जाएगा। तो पहले तो आ जाइए, देख लीजिए, आपको हम बता दें, रजिस्ट्रेशन फॉर कमेंस 28 तारीख से शुरू होगा, आज है 27 तारीख, तो ये चीज़ तो क्लियर रही है। अब इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो वैकेंट सीट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसमें सीट्स कितनी थी टोटल और वैकेंट सीट कितनी है, वो दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये टेंसेटिव काउंसलिंग स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं। दूसरी चीज़ जो है रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग, तो ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो मॉपअप राउंड है उनका। कट ऑफ बीएफए प्रोग्राम का ये आपके काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट नोटिस जो है काउंसलिंग शेड्यूल एंड एडमिशन जो उन्होंने बनाया है उसके रिगार्डिंग है, ये भी आपके काम का नहीं है। तो सीट्स वाली इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, ये IBCUET जो है ना, आपको BHU इंफॉर्मेशन बुलेटिन, IB फॉर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। BHU से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं, काइंडली वॉच देम एंड काइंडली सेट योर प्रेफरेंस फर्स्ट। थैंक यू सो मच।